वो पुलिस वाले ने आके धमकाया मेरे पति को, और ये भगत जी ने बहुत टॉर्चर किया हमको 3-4 दिन से। बहुत परेशान थे मेरे पति। कटंगी से एक दुखद खबर सामने आई है। कथित प्रताड़ना से परेशान होकर एक 40 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी ने पुलिस और एक स्थानीय व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि समय पर कार्रवाई होती तो शायद यह घटना नहीं होती। घटना कटंगी थाना मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 3 की है। मृतक की पहचान केशव निर्मलकर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार यह घटना 1 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच हुई है। केशव की पत्नी वंदना निर्मलकर जब शाम करीब 4:30 बजे घर पहुंची तो उन्होंने पति को फांसी के फंदे पर लटका पाया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। केशव मूलतः नागपुर के रहने वाले थे। करीब 9 सालों से वह कटंगी में किराए के मकान में अपनी पत्नी वंदना और बेटी के साथ रह रहे थे। पहले वह कपड़े इस्त्री का काम करते थे, लेकिन महंगाई और इलाज के खर्च से परेशान होकर उन्होंने सांदीपनी स्कूल के पास गुपचुप का ठेला लगाना शुरू किया। कुछ दिन पहले स्कूल प्रबंधन के कहने पर ठेला हटाना पड़ा। इसके बाद केशव ने अपने पत्नी की दुकान के पास ठेला लगा लिया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। वंदना का आरोप है कि बीते 20 दिनों से महेश भगत उर्फ भगत भैया आए दिन केशव से विवाद करते थे और ठेला न लगाने का दबाव बनाते थे। 1 अगस्त की सुबह 9 बजे भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। परेशान होकर वंदना ने डायल 112 पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वंदना का गंभीर आरोप यह है कि पुलिसकर्मी ने विवाद सुलझाने की बजाय उनके पति को ही डांट फटकार लगाई और महेश भगत से कहा कि केशव को वहां ठेला लगाने ना दे। वंदना का कहना है कि इसी फटकार और प्रताड़ना से आहत होकर केशव ने दोपहर में आत्महत्या कर ली। भैया हम वहाँ गुपचुप की दुकान लगाते थे, तो वो भैया ने हमको लगाने नहीं दिया। भगत भैया ने वो बोले कि यहाँ नहीं लगा सकते, ये मेरी जगह है, मैंने इतने साल से किसी को लगाने नहीं दिया, तो आपको भी लगाने नहीं दूंगा। फिर मैंने मकान मालिक को बोली, तो मकान मालिक ने भी बोले कि गाड़ी हटा दो, उनको लगाने दो 4-5 दिन, पर उनने उनकी भी बात नहीं सुनी और मेरे को बोले जब तुमको जिसको बुलाना है बुला लो, मैं यहाँ से गाड़ी हटाता नहीं और तुमको यहाँ लगाने देता नहीं। फिर मैंने किसके पास जाती, मेरा कोई सहारा नहीं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ अपने पति के साथ। तो फिर मैंने 112 में डायल करी। फिर वहाँ से पुलिस वाले आए, केशव राव सनोडिया, उन्होंने आके हमको ही डांट दिए। हमने अपनी मदद के लिए बुलाए थे, अब हमारा कोई सहारा नहीं तो हम किसकी शरण में जाएंगे, पुलिस को ही तो बुलाएंगे ना। पर पुलिस वाले ने हमारा साथ नहीं देते हुए उसका साथ दिया और बोला तू यहाँ से गाड़ी हटाना नहीं और ये अपना ठेला कहीं भी लगाए, ऐसा बोल के इनको बहुत डांटा और चला गया। वो मेरे सामने ही डांटा, मेरे सामने ही सब कुछ हुआ। 9 बजे हम दुकान लेके गए, जब वहाँ शाम को 4-4:30 बजे की। उस वक्त आप कहाँ थी? मैं दुकान में कपड़े प्रेस कर रही थी। ये मेरे को बोले कि मैं नहा के आता हूँ। फिर बहुत देर हो गई, ये आए नहीं। फिर मुझे वॉशरूम आई तो मैं वॉशरूम करने आई तो देखी कि यहाँ पर ऐसे लटके हुए थे पंखे से। परिवार में कौन कौन? बस मैं, मेरे हस्बैंड थे और मेरी बेटी है। आपकी बेटी उस वक्त कहाँ थी? वो स्कूल गई थी, उन्होंने स्काउट का लिया है तो आज पहला ही दिन गई थी वो स्कूल। 20 दिन से लगा रहे थे वहाँ पर, और कपड़े तो प्रेस हम जब यहाँ आए तब से ही करते। गुपचुप की दुकान से चल रहा था गुजारा, क्योंकि बारिश में प्रेस का काम डाउन रहता, उसमें कपड़े नहीं आते, तो हम उसी से चला रहे थे। अभी स्कूल वालों ने वहाँ से हटवा दिए कि नहीं, स्कूल के अंदर नहीं चाहिए, आप लोग बाहर कहीं भी लगा सकते हो। तो फिर हमने यहाँ लगाई, क्योंकि हमारे मकान मालिक की जगह थी और मकान मालिक के यहाँ हम किराए से भी रहते हैं और उनकी दुकान भी किराए से चलाते हैं। तो मकान मालिक ने बोले भी हम उनको, भगत भैया को, कि वहाँ से गाड़ी हटा दो और उनको लगाने दो 2-4 दिन, और फिर वो अपनी व्यवस्था कर लेंगे तो अपनी दुकान के सामने लगा लेंगे। क्यों ऐसा क्या लग रहा है, आपके पति ने ऐसा कदम क्यों उठाया? ये वो पुलिस वाले ने आके धमकाया मेरे पति को, और ये भगत जी ने बहुत टॉर्चर किया हमको 3-4 दिन से। बहुत परेशान थे मेरे पति। अब क्या मांग करती हैं? अब मुझे न्याय चाहिए और मेरी बेटी का पालन पोषण करने के लिए भगत जी मुआवजा देंगे, और वो पुलिस वाला भी मुआवजा देगा जिसने आके मेरे पति को धमकाया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर उठ रहे सवाल का जवाब जानने के लिए हमने थाना प्रभारी से चर्चा की, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा इस मामले में कुछ नहीं कहा। सामान्य चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस अपना काम कर रही है। बहरहाल परिवार की मुखिया की मौत के बाद अब पीड़ित परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है
और परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। देखना होगा कि अब इस परिवार को किस तरह की शासकीय या प्रशासकीय मदद मिल पाती है।